महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण से पहले बड़ा सस्पेंस शुरू हो चुका है। शिवसेना शिंदे गुट की ओर से जो आमंत्रण पत्र जारी किया गया है उसमें शिंदे का नाम नहीं है, जबकि एनसीपी की ओर से जो आमंत्रण पत्र छपवाया गया है उसमें मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम के तौर पर अजीत पवार का नाम छपा है। अब प्रश्न ये उठता है कि आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में क्या एकनाथ शिंदे शपथ लेंगे? एनसीपी के कार्ड में फडणवीस और अजीत पवार का नाम लिखा हुआ है और उसमें शिंदे गुट का नाम नहीं लिखा है, एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिखा है। क्या ये क्योंकि पर अगर आप देखें महायुति में शिवसेना धनुष बाण ये दो पत्र हैं और दोनों अपनी अपनी पार्टी के पत्र हैं, तो इसलिए क्या है कि एक जगह आप देखें तो धनुष बाण और शिवसेना का पार्टी सिंबल बीच में है, जबकि एनसीपी शरद पवार के निमंत्रण पत्र पर घड़ी वो बीच में है, उसका सिंबल बीच में। प्रीति सोमपुरा जुड़ रही है डिटेल्स के साथ। जी प्रीति, बताइए। देखिए, शपथ विधि से पहले ही जो है तीनों पार्टी के बीच में जो आपसी मतभेद है वो सामने आ गया है। एक तरफ हम देखें तो एनसीपी की जो इनविटेशन कार्ड जो उन्होंने प्रिंट करवाया है उसमें डेप्यूटी सीएम शिवसेना का नाम उन्होंने लिखा ही नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर शिवसेना एकनाथ शिंदे की अगर इनविटेशन कार्ड देखे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे देवेंद्र फडणवीस का नाम है। जाहिर सी बात है कि पिछले 10 दिनों से जो है एनसीपी और शिवसेना के बीच में जो है कैबिनेट पोर्ट को लेकर काफी तनाव चल रहा था, मतभेद चल रहा था, क्योंकि अर्बन डेवलपमेंट से लेकर जो पीडब्ल्यूडी और फाइनेंस डिपार्टमेंट इसको लेकर काफी तनातनी चल रही थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहीं एक तरफ जो है एकनाथ शिंदे चाहते थे अपने पास रखना, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पे कह दिया कि वो अजीत पवार को ही फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जो है एकनाथ शिंदे चाहते थे कि डिपार्टमेंट और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो उनको मिले, लेकिन बीजेपी ने कह दिया है कि होम डिपार्टमेंट जो है वो बीजेपी अपने ही पास रखेगी। तो साफ तरीके से बात है कि दोनों पार्टियों के मतभेद सामने आ गए। दूसरी तरफ अगर देखें तो अभी तक एकनाथ शिंदे जो है वो डेप्यूटी सीएम पोस्ट पे जो है शपथ लेने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। देखिए प्रीति, इसको दो तरीके से भी देखा जा सकता है। हाँ, पोर्टफोलियो के लिए हर किसी ने अपनी डिमांड रखी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनली इसको अलॉट भी तो इस तरह से किया गया है कि फाइनेंस भले ही अजीत पवार के पास हो, होम देवेंद्र फडणवीस हमेशा अपने पास ही रखते हैं। 5 साल के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री थे और पिछले 2.5 साल में जब वो उप मुख्यमंत्री थे, होम पोर्टफोलियो बीजेपी और एक देवेंद्र फडणवीस के पास ही था। लेकिन क्या आप ये मानेंगे कि अर्बन डेवलपमेंट जिसके मिनिस्टर एकनाथ शिंदे थे और पीडब्ल्यूडी, ये शायद दोनों शिवसेना को ही जा रहा है। शिवसेना के निमंत्रण पत्र पर आप देखिए किसी भी उप मुख्यमंत्री का नाम नहीं लिखा है और अजीत पवार और जो एनसीपी की तरफ से आया है उसमें अजीत पवार का नाम लिखा है। क्या इसलिए क्योंकि कल शाम तक जब तक ये प्रिंटिंग में गया था तब तक एकनाथ शिंदे ने उप मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं की थी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कह दिया कि वो उप मुख्यमंत्री का पद की शपथ लेंगे और उन्होंने कहा कि देखिए पिछली बार देवेंद्र फडणवीस ने मेरा नाम आगे किया था, अब की बार मैं देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे कर रहा हूं, और फिर शाम को वो मान भी गए थे प्रीति। तो क्या ये प्रिंटिंग डिले की वजह से तो नहीं है? क्या अब 5:30 बजे क्या तीनों शपथ लेंगे? अभी मौजूदा परिस्थिति क्या है? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले जो है उदय सामंत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। संजय सिरसाट जो शिवसेना के एमएलए है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा है उदय सामंत ने कि अगर उप मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे शपथ नहीं लेते हैं तो हमारे किसी भी विधायक जो है वो मंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है। संजय सिरसाट ने भी यही कहा है कि अभी तक जो है हम मना रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री। प्रीति, पोर्टफोलियोज की जद्दोजहद के साथ साथ क्या ये माहौल बनाने के लिए भी है कि एकनाथ शिंदे जी का वर्चस्व, उनका ओहदा, उनका रुतबा, उसमें कोई ठेस ना हो और वो पार्टी के लिए, संगठन के लिए और सबके कहने पर सबकी बात मान रहे हैं?
जाहिर सी बात है आनंद, आपने बिल्कुल सही बात कही कि कहीं ना कहीं जो है उनका जो ओहदा है वो बरकरार रखने के लिए जो है ये चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिन से जिस तरीके से तीनों पार्टियों के बीच में कैबिनेट पोर्टफोलियो को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी, उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखो तो खुलकर जो है एकनाथ शिंदे ने नहीं कहा था कि वो डीसीएम बनेंगे या नहीं। वहीं दूसरी ओर जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर पहले हुई है, उसके बाद में जो है एकनाथ शिंदे जो वर्षा बंगलो पे फिलहाल मौजूद है, उनसे मिलने के लिए जो है वहां पे भरत गोगावले, संजय सिरसाट और उदय सामंत तीनों जो है वो वहां पहुंचे, उनको मनाने की कोशिश चल रही है। जी, थैंक यू प्रीति, थैंक यू। कोई